लड़ाना पड़ेगा चुनाव आपको, क्यों भाई आज जतेंगे भाई साहब। एक मिनट हनुमान जी, आप क्या कह रहे, क्या बेटा क्या कह रहा है? जीत गए, एक राउंड बाकी। कितने वोटों जीते? वो पता नहीं, पर जीत गए। जीत गए, आ गए टीवी में। हाँ। ठीक है, बताइए आपको आपसे तो उसको बधाई बहुत बहुत। बच्चे को साथ देके जाओ। लड़के दिखाए और आज कहीं ना कहीं उसको आज हकीकत में एक बार मैंने बोला था प्रधानमंत्री को, मैंने कहा आप में दम है तो आ जाना राजस्थान और हमारे बिना लड़के दिखाना। जब मैं एनडीए से अलग हुआ था तब उन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से जीते हो, तो हमने कहा आप आना और इस बार अपने जो आप कह रहे थे कि वे हैट्रिक पूरी करेंगे वो करके दिखाना। वो हैट्रिक हमने पूरी नहीं करने दी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों ने पूरी ताकत लगाई कांग्रेस पार्टी को जिताने में, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने नागौर के अंदर मुझे जिताने के लिए पूरा दमखम लगाया, और उसी का परिणाम है कि ज्योति मिर्धा जो धनबल के साथ, जिसने यहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया खर्च किया होगा इस चुनाव के अंदर, हमने तो देखा हर जगह, और जिस तरह थैले भर भर के आ रहे थे, कोई उनको चेक नहीं कर रहा था, कोई पकड़ नहीं रहा था। सीएम से लेकर पीएम तक चिंतित थे कि ज्योति जीतेगी। ऊपर भी फीडबैक यही था, उन्होंने नागौर की सीट को बीजेपी के खाते में लेकर रखा था कि बाकी हम जीते हैं नहीं जीते, लेकिन नागौर हम पक्का जीतेंगे। तो ये बीजेपी के बड़े नेताओं की हार है। हमारा जो मिलके हम लोग लड़े पहले ही दिन से, जब हम सारे लोग आए थे और पहले दिन जाकिर साहब के घर पे बैठ के, जिस तरह विधायकों से, पूर्व विधायकों से हमने बैठ के, इन जिलाध्यक्ष के तौर पे सब लोगों ने मिलकर काम किया, और वो काम लगातार स्पीड से हम लोगों ने किया। 500 से ज़्यादा रैली, गांव, पंचायत, जहाँ मैं खुद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ, उसका फायदा भी हमारे को मिला। और जीत में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है, मुस्लिम समाज ने 100% वोट डाला। वोट सब जातियों ने डाला, लेकिन 100% अगर वोट पड़ा बूथ पे गया तो वो आरएलपी के खाते में गया। मुसलमानों का वोट था जो 100% मुझे मिला। दलित, जाट, तमाम जो ओबीसी की जातियाँ, सर्व समाज ने वोट डाला, लेकिन 100% अगर वोट दिया तो मुसलमानों ने 100% वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिया। मैं सारे समाजों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं सबके लिए लड़ूंगा, प्रयास करूंगा, और सबके विकास की हम बात करेंगे, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, किसान हो, जवान हो, सर्व समाज, जिन्होंने कईयों ने सहानुभूति रखी, वोट नहीं दिया तो आशीर्वाद दिया, कईयों ने पोलिंग ज़्यादा नहीं की, वो भी मेरे लिए तो फायदा हुआ। तो जिस तकनीक से ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा, एक अलग फर्जी पार्टी बना के, एक बल्ले का चिन्ह लेकर आई जो 20,000 ज़्यादा वोट बल्ला ले गया, सरकार का जो दुरुपयोग किया, उसे नागौर में जिस तरह मतदाताओं को डराने का काम किया, जिस तरह नागौर के एसपी को लाके लंबे समय तक बिठाया, आचार संहिता की धज्जियां उड़ी, और जिस तरह हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया, तो ये सारी चीजें होते हुए भी लोग डरे नहीं। मतदान स्तर तक ये वोट डाला और मुझे जीत, ये मेरी जीत नहीं, ये नागौर के जनता की जीत है, सर्व समाज की जीत है। और ये राजस्थान के अंदर परिवर्तन का एक बिगुल बजा है। अब देश की राजनीति में राजस्थान का अलग स्थान होगा, नागौर का अलग स्थान होगा। और हमने 5 साल में प्रयास किया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, अग्निवीर के मामले में जवानों के लिए एकमात्र व्यक्ति था जो लड़ाई लड़ रहा था, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, हमेशा सामंती ताकतों से भी लड़ता हुआ रहा। और उसी का परिणाम है कि नागौर के लोगों ने दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दिया, और मैं 5 साल फिर विकास करूंगा और सबको साथ लेके चलूंगा, नागौर को विकास के मामले में आगे लेकर। एक समय ऐसा था जब मुस्लिम, एससी और जाट एक ट्रायंगल रूप होता था, आज उसे ट्रायंगल समीकरण अभी बन गया वापस राजस्थान, ऐसा लग रहा है वो समीकरण राजस्थान के अंदर बन गया। और ये समीकरण अगर बन गया तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं टिकेगी। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा था मोदी द्वारा, उसको लेकर क्या कहेंगे? फेल हो गया 400 पार का नारा, और मोदी तो लास्ट में इतने बौखला गए थे कि तो बीजेपी को भूल के मोदी मोदी करने लगे थे, मैं मोदी, मेरी गारंटी। तो उस समय डॉक्टरों ने उनको सलाह भी दी कि भाई 2-3 दिन आप योग वगैरह करें, तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। चुनाव के बाद वो 2 दिन चले भी गए थे अज्ञातवास के अंदर। तो हो जाता है कई बार, उनका घमंड गलतफहमी भी निकाल देंगे। और रही भजनलाल की बात, तो भजनलाल जी से मैं मांग करता हूँ कि तुरंत इस्तीफा दे। इतना बड़ा नुकसान, ये तो कांग्रेस अगर आरएलपी से अलायंस कर लेती विधानसभा चुनाव से पहले, तो 140 पार सीटें आती राजस्थान के अंदर। वो चीज़ हमें खलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर फिर जो हम सब लोग साथ बैठे, उसका परिणाम अच्छा मिला, सुकून मिला, और एक दूसरे
की मदद हम लोगों ने खूब की। नागौर के लिए क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जो पहले कार्यकाल में रही? सड़कें, स्कूल, रेल, पीने का पानी, चाहेंगे खेत के सिंचाई का पानी बहे, जो बचे हुए काम है वो पूरे कराएंगे। मकराना का बड़ा रोल रहा, उनके लिए क्या कुछ विशेष? संगमरमर उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले, एमएलए साहब से बात कर लेंगे। मकराना को स्मार्ट सिटी और हाईटेक सिटी बनाएं, ये बता देंगे, वैसा ही काम करेंगे। खूब मकराना में काम करेंगे। पहले भी हमने मिलकर काम किया और अब भी मिलकर काम करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट चाहे हमारी नहीं, लेकिन हम स्टेट गवर्नमेंट से भी काम कराएंगे। सड़कों पर लड़ेंगे तो दिल्ली में भी संघर्ष करेंगे। दिल्ली का खूब पैसा लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा देंगे। आखिरी बात, बुआ जी के लिए आपने पहले दिन से मायरे की बात कही थी, तो क्या अब आखिरी मायरा है? चौथी बार तो भर दिया। 14 में जब मैं लड़ा तब हारी थी, 19 में हराया, अभी हरिंदर मृदान हराए विधानसभा का चुनाव, चौथा चुनाव हार गई, 5वां फिर आएगी तो फिर हराने के लिए लोग तैयार हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आएगी तो आ जाए, तैयार बैठी जनता। तो भतीजों ने बुआ जी के लिए खूब आपका साथ दिया? हाँ, खूब साथ दिया और खूब साथ देंगे। और इसका भी घमंड अभिमान जो था, ये जिस तरह लोगों कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगी विधानसभा चुनाव के अंदर, अभी कह रहे थे मैं केंद्र में मंत्री बनूंगी, खूब बहकाया, खूब बरगलाया लोगों को, इस बात के भी वोट लिए। सबसे बड़ा वोट इसने कम से कम धनबल और बाहुबल और आपका ये कह सकते हो सत्ता का दुरुपयोग, ये सब जम के दुरुपयोग नागौर। इस चुनाव के अंदर जिनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी जीत के अंदर, मकराना के विधायक बड़े भाई जाकिर साहब, छोटे भाई, और इस विचारधारा को नागौर से उखाड़ फेंकने की शुरुआत करने वाले, जिनके पिताजी मेरे साथ विधायक रहे, लंबी लड़ाई लड़ी, 2014 जो लड़ाई चली, और इसमें मेरा साथ देने वाले छोटे भाई पूर्व विधायक चेतन रूडी जी, पूर्व विधायक छोटे भाई नारायण बेनीवाल, मेरी बहन मेड़ता की पूर्व विधायक जो इस बार रह गई थी चुनाव के अंदर, इंदिरा बावरी जी, बावड़ी के प्रधान भाई राजू राम जी खोजा, यहाँ के अध्यक्ष सुखराम जी, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, भंवर जी दोनों, और रितगंज जी हमारे स्टार प्रचारक इस बार जिनके डीजे में गीत बज रहे थे, छोटे भाई विकास बुरडक, उस्ताद जी, गणपत जी, जितने भी सरपंच, भोजाराम जी, हमारे धर्माराम जी, जितने भी सरपंच बैठे सारे रिया से लेके और गोपालगढ़ बिलाड़ा से जो भी नौजवान, नागौर सिंह सर की पूरी टीम, जोधपुर, नागौर दौलत जी मेला, मेरे यूनिवर्सिटी के जमाने के छोटे भाई साथी, वकील साहब, और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए नौजवान जो करनाल से लेके और जयपुर के बीच में हर जगह बैठे हमें तैनात थे। और सुबह से पूरे राजस्थान का नौजवान टेलीविजन खोल के एक ही चीज देख रहा था कि नागौर की सीट पे भाई हनुमान बेनीवाल का जीतना जरूरी है। और इसलिए भी जरूरी है कि जब देश के किसान को आवश्यकता पड़ी 2019 के अंदर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के, अगर उत्तरी भारत से कोई किसान का बेटा सत्ता छोड़ के सड़क पाया, नागौर का सांसद था जिसने सत्ता को छोड़ा और किसानों के लिए सड़कों पर आया। वो अग्निवीर योजना का जिसने विरोध किया, नागौर का सांसद था जिसने छोटे भाइयों की चिंता करी और अग्निवीर को खत्म करने की बात करी। तो पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए टकटकी लगा के जंतर मंत्र पे बैठी थी कि हमारा कौन भाई आएगा और हमें न्याय दिलाएगा, तब हरियाणा के वो किसान नेता जो अपने आप को तथाकथित समाज का नेता कहते हैं, वो उनको न्याय दिलाने नहीं पहुंचे थे। सबसे पहले उस बाहुबली के खिलाफ संघर्ष करके उन बेटियों को न्याय दिलाने पहुंचा। वो नागौर का सांसद था, वो वीर तेजा जी का भक्त हनुमान बेनीवाल था, और बाहुबली को टिकट भी कटवाया, उसको घर पे बिठवाया। ये संघर्ष लोकसभा के खिलाफ संघर्ष था भाइयों, कोई छोटा संघर्ष नहीं था। एक पार्टी बना के अपने आप को राजस्थान के अंदर स्थापित करना, और जब मौका है उस समय सत्ता को ठोकर मार देना। मैंने देखा है बड़े बड़े नेताओं को कि सत्ता के आगे किस तरह ठुमके लगाते हैं।
एक तरफ आपका भाई है, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, इस भाई ने भी जीवन के अंदर कई बार मंत्री पर ठुकराए, इसीलिए 7वां जुलूस लगातार एक खरनाल गांव के अंदर का अंतर कम हो गया। छोड़ जीता कि ज्योति मेरी छोटी बहन है, उसकी बहन को हरा के वापस उसके पास भेज दिया। राजस्थान की जनता को जीत का श्रेय मैं आपको देता हूं। मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी ये जीत किसकी है? मैंने कहा नागौर की आम जनता की जीत है, ये गरीब की जीत है, उस कमेरे की जीत है, उस किसान की जीत है, दलित की जीत है, और सबसे ज्यादा जिनका योगदान रहा मैं मुसलमान भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि सोने से गया और आलसी का बटन दबा गया। षड्यंत्र के तहत जो बल्ला जिस तरह विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे नीचे आया था, चुनाव आयोग से सांठगांठ करके उस बल्ले को मोदी और अमित शाह लाए, लेकिन बल्ला भी 25,000 वोट लेके हनुमान बेनीवाल और जो किसानों का तूफान उठा था उसको रोक नहीं पाया, और वापस साहब ने दूसरी बार मंदिर खोल कर भेज दिया। जिस मंदिर प्रांगण में मैं खड़ा हूं, ये मेरी नहीं पूरे कौम की जिम्मेदारी है। मैं कार्यकारिणी को आश्वस्त करता हूं, हम लोग लड़ेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे, मंदिर निर्माण को गति देंगे। चेतन जी भी होंगे, हम सारे लोग होंगे, और हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति तो चाहे कांग्रेस में, बीजेपी में, दूसरे दलों में, वो सब अपनी जी जान से जुटेगा और शीघ्र भव्य मंदिर तेजाजी महाराज का बनेगा। और भाइयों, कहने को तो लोग कहते हैं कि साहब मंदिर को टाइम हो गया, लेकिन आप ये बताओ अपने शुरुआत तो करी, 60 साल से टाइम निकाल दिया आपने, वोट दे दे, तेजाजी का जयकारा ही नहीं निकलता। तो विधानसभा, लोकसभा और लखनऊ तक तेजाजी महाराज का जयकारा चला गया। और जो तेजाजी के अंदर सच्ची आस्था रखता है, तेजाजी महाराज उसको निराश नहीं करते। मेरे सामने सारी सच्चाई हो गई थी। प्रधानमंत्री यहाँ आए मंदिर, भाइयों पहले मोदी जी ने जब मैंने जयकारा लगाया बोले थे तो तेजाजी कौन थे वो नहीं जानते थे इनके बारे में। तो मैंने कहा तेजाजी महाराज लोक देवता थे, बड़ी लड़ाई लड़ी, तो बोले आप उनमें रखते, मैं उनके जयकारे से चलता हूँ, और मोदी जी का नाक रगड़ा एक नहीं है मंदिर। अब आप देखना, अब के बाद दूसरे वालों को ले आएंगे जो बच्चे सामने वाले सारे रास्ता देख लिया, हेलीपैड इनका परमानेंट बने कि नहीं बने, हो गए परमानेंट हेलीपैड, तो आएंगे करेंगे फटाफट। आपको जितनी उत्सुकता है इतनी उत्सुकता हमारे को भी है, और हमें इस बात का धन्यवाद है कि खरनाल के मंदिर के साथ साथ 5,000 से ज्यादा मंदिर देश में बने। तेजाजी कितने? 5,000 से ज्यादा मंदिर बने तमाम जगह। लखनऊ से लेके मद्रास के अंदर में गया तो 2 मंदिर बनाते हैं। मैंने कहा भाई 2 क्यों बनाए? बोले साहब हम जाट है तो फिर एक जगह तो नहीं, 2 तो लड़ाई तो जरूरी है ना भाई। जाट का मतलब क्या है? जाट का मतलब लड़ाई इसका करना, एक के 2 बना दिए, पाली वाले ने, नागौर वाले, तो जोधपुर वाले, बाड़मेर वाले, वो कहीं भी जाएंगे तो ये अपनी छाप छोड़ के आएंगे। तो मैंने कहा 2 की जरूरत ही नहीं, 50 मीटर की दूरी में जहाँ गया था चेन्नई के अंदर था, एक नहीं 2 साधन संपन्न है, कर रहे हैं प्रयास। मैं आपको एक आह्वान करूंगा इस मौके पर कि हमारा ध्यान जो जातियां रख रही है उनका हमें वापिस ध्यान देना। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक हमें देखना कि कौन लोग उस समय हमारे साथ थे और कौन लोग हमें छोड़ के चले गए। छोड़ के चले गए, क्यों छोड़ के चले गए, उसके कारण के अंदर हमें जाना। हम सीधे हैं, किसी को आवश्यकता पड़ती है 5 पैसा भी खर्च करते हैं, उसको निराश नहीं करते। दूसरे लोग 1 रुपया 18 नहीं निकालते, लेकिन अपनी जय जयकार कराते हैं, अपन प्रयास करते हैं, साथ रखते हैं, उनके जो भी आने टाने सब निकलवाते हैं, फिर भी लोग हमारे खिलाफ रहते हैं। तो इस कारण को हमें ढूंढना होगा। कहीं कहीं कारण ढूंढोगे तो निश्चित रूप से बदलाव भी होगा। आने वाला समय जो आपका है, तेजाजी महाराज की कृपा से हमारा सीएम भी राजस्थान के अंदर बनेगा, पीएम भी देश में बड़ा फिर बनेगा। और निश्चित रूप से इस कौम ने देश की सीमाओं की रक्षा की। दिल्ली के चारों तरफ अगर जो कोई झुके नहीं, रुके नहीं, जो इतने मस्त थे कि भरतपुर के राजा चाहते तो राज कर लेते, बोले राज क्या करना, चलो दरवाजे ले चलो, दरवाजे लेके वापस आ गए। हम तो सीधे मन के, और सीधे मन के इसलिए सरकारें हमारे पे गोलियां भी चला रही है। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन 50 से ज्यादा निर्दोष बच्चों को मार दिया, गुर्जर आरक्षण आंदोलन कर दिया, वसुंधरा सरकार ने 70 से ज्यादा बच्चों में गोलियां चलाई, उनको मौत की घाट उतार दिया। कौन आवाज उठा रहा आपकी? एक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल, चाहे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तमाम जगह समाज के लोग भी बैठे। अगर इनके आरक्षण की दिल्ली में किसी ने बात करी, सिख समाज के भाइयों के आरक्षण की बात करी, कामखानी समाज के आरक्षण की बात करी, हाई कोर्ट के अंदर
शेड्यूल कास्ट, जाट, मुस्लिम, गुर्जर, मीणा, यादव को हाईकोर्ट जज बनाने की बात करी तो एकमात्र नागौर के सांसद ने इन सारी कौमों की पैरोकारी करी। इसका परिणाम ये हुआ एक मीणा हाईकोर्ट का जज बना और एक मुस्लिम भी हाईकोर्ट के जज बने। बाकियों का नंबर अब धीरे धीरे आ जाएगा। प्रयास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मंदिर के साथ साथ नागौर में विकास के बहुत काम करवाना। विकास की गति को हम रुकने नहीं देंगे, थमने नहीं देंगे। आप निश्चित रहे, सड़कों का जो जाल खीमसर नागौर जाइल के अंदर पीछा है, भीलवाड़ा के अंदर मेरे साथ बैठे, मकड़ा के अंदर, आप नागौर खीमसर की सड़कें तक खोजें, 250 किलोमीटर लंबा इलाका है। मेरे को लगता है कि हर गांव के अंदर से 18 फीट चौड़ी रोड बन रही है। लोग परेशान हो गए, साहब रोडों को बंद करो, हमारी जमीन जा रही है। इतनी रोडें बन रही, इतने हाईवे आ गए, फ्लाईओवर, आरओबी, आरयूबी, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, केंद्रीय विद्यालय, तमाम वो सुविधाएं जो दिल्ली का एक सांसद करवा सकता है सत्ता में रह के, सत्ता के सांसदों ने नहीं करवाया। मेरे से पहले मंत्री थे, चाहते तो बहुत काम करवा लेते, मैं कोई आरोप लगा रहा हूं उन पर, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने करवाया और हजारों नागौर से नौजवानों को लेके लोकसभा भी दिखाई अंदर कि तुम वहां बैठ, मैं यह मामला उठा रहा हूं। ये प्रयास पूरे राजस्थान से किया। ये लोकसभा टीवी आप हमेशा देखते हो, देखेंगे हनुमान जी को आवाज उठाई और आवाज तमाम सबके की उठाई। भाइयों, मुझे खुशी है कि आपने मुझे लोकसभा के अंदर वापस भेजा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी जी को जो मैंने वहां कहा था कि मोदी जी अब क्या आपका दम देख लेंगे, बिना हमारे आ जाना राजस्थान के अंदर, तो हार गए और 10-11 हार गए और एक आध फर्जी और जीते बेचारा। उसके चुनाव आयोग ने जिस तरह जयपुर ग्रामीण की हमारी सीट है, छोटा भाई, उसको शायद वहाँ पायलट साहब वगैरह धरना दे रहे हैं, जाके साथ बैठे वहाँ लोग, अब आपकी पार्टी के लोग बैठे हैं, मतलब चलते लगे रात को, कुछ लोग बैठे हैं धरने पे। हम लोग रात को जाएंगे, पायलट साहब को छापड़ का नजारा वहाँ पे, क्यों जाके बैठ कर एक बार इसको आंदोलन को बढ़ा करें। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो कल हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, ये सारी टीम जाएगी। लेकिन जिस तरह उस नौजवान को हराया, उस तरह की उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जिस तरह उसकी पॉलिटिकल हत्या, उसका विरोध हम करते हैं। यहाँ भी आपने देखा किस तरह हमारे जुलूस नहीं निकलने दे रहे थे, देखा आपने किस तरह पुलिस आगे आ गई थी, फिर क्या रोक दिया गया? भागी ना पुलिस, भागी पुलिस। ये मैं नहीं चाहता था कि प्रमाण पत्र लेने से पहले कोई कानून की स्थिति बिगड़े। आप खुद ही कहते थे, एमपी बनाया, सर्टिफिकेट लिया नहीं, चैतन्य जी अंदर थे, हम दोनों बाहर थे, हम बिछुड़ जाते बाहर, ये अंदर रह जाते, हम बाहर रह जाते। ये मैंने कहा पहले जाएंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, फिर सरकार को बताएंगे। आपकी बात हमेशा रखने का प्रयास किया, लेकिन कई बार क्या होता है कि हल्केपन की हद हो जाती है। हमारा जो यहाँ का जो अधिकारी था वो गोद में बैठ गया होगा, फाटक पोस्टिंग के लिए हमारे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो लोगों ने हमारे ऊपर राज किया कि जब हम पावर में होते हैं तो अपने आदमी को भूल जाते हैं, और जब पावरलेस होते हैं तो रोने लगते हैं। ये हिस्ट्री उठा कर एक ही व्यक्ति है जिसने कभी आपको नहीं कहा वो पावर में नहीं, वो मैं हूँ। जिसके घर पे कोई आया खाली नहीं गया, उसको मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार ने मेरी नहीं चलती, चलो किसको कहना, चल दीजिएगा, चल चीफ सेक्रेटरी के, चल प्रधानमंत्री, चल मुख्यमंत्री। ये प्रयास किया और ये प्रयास का ही परिणाम है कि नागौर पे पूरे देश की राजनीति नागौर की तरफ घूम गई और देश में चर्चा चली कि आखिर क्या करिश्मा हो गया राजस्थान में, एकदम से 11 सीट आ गई। ये ज्वालामुखी कहां से फटा था, ये नागौर की धरती से हो सकता है कई लोग हमें छोड़ के भाग गए, कोई दिक्कत नहीं, होता है राजनीति के अंदर ये चीजें होती है। लेकिन हमने हमेशा इस बात की भी चिंता की, हमारा है, अगर वो नालायक भी है तो दूसरों से ठीक, ये हमने ये नालायक भी कई बार होता है, चुन के चले जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा लंबे नहीं रहते। जो व्यक्ति, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं तेजाजी महाराज को धोखा दूं तो फिर मैं किसी का नहीं। लेकिन जिन लोगों को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर वैसे लोग चंद लालच में छोड़ के भाग जाते, ये छोटी सी पार्टी राजस्थान में पहली बार बनी। ये रिजगणी जी तो पुराने नेता जानते लगते थे कि कहाँ पार्टियां होती थी, लोक दल, जनता दल, दमकीपा, इनके बॉस कौन थे, चौधरी चरण सिंह जी, देवीलाल जी, कोई बहुगुणा जी, कोई फलान जी, बोरे भर के आते थे, वो बिल्ले वो लगाते थे, उनके बॉस की फोटो ऊपर होती थी और अपने वाले नेता के नीचे फोटो होती थी। कम से कम मेरी फोटो से तमाम नेता तो तैयार किए राजस्थान के हजारों नेता को। और आप एक चीज को, मुझे जब भी लगता है ना कि गड़बड़ हो सकता मामला में बीच में आके, और आप लोगों को लड़ने नहीं देता, क्योंकि हमेशा ही मेरा प्रयास है
कि मेरी वजह से मेरे भाइयों को नुकसान है। 5-5 लाख की रैलियां करी राजस्थान के अंदर, ये झुंझुनू से 2 लाख आए। अगर आरडीपी का गठबंधन नहीं होता तो क्या झुंझुनू की सीट जीत जाती कांग्रेस बिना आरडीपी गठबंधन? हाँ, सीकर पता ही नहीं चलता सीकर दुनिया कहाँ गई। मैं कह रहा हूँ खाता ही नहीं, 10 साल खुला तो नहीं, किसने रोका? मैंने रोका था क्या? तो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने मुझे 3 लाख से ज्यादा वोट दिलाया। मैं कह रहा हूँ 3 लाख से ज्यादा कितने जोड़ लेना, और मैंने 20 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में दिलाया। और हरियाणा के अंदर, हरियाणा में भी कांग्रेस की हवा बनाई। जो जिस बड़े नेताओं का नाम आप ले रहे हो ना, चले जाएंगे मैदान, उन्हें तो देख लेंगे, वहां भी जाएगा। हरियाणा कोई दूर थोड़े है, हम तो दिल्ली हरियाणा के ऊपर से होके जाते हैं। सड़क मार्ग से चले जाएंगे दिल्ली, सड़क मार्ग चले जाएंगे 90 हरियाणा के अंदर। जो लोग कह रहे थे ना कि मिटा देंगे हस्ती हनुमान की, वो खुद ही मिट गए। 20,000, 30,000, 50,000 महाराज का ये आशीर्वाद है, ये किसी उसका नहीं है। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि 17 दिन भूख हड़ताल करके लोगों के लिए लड़ा हूँ। खुद को कुछ लेना ही नहीं, मुझे आपके लिए जीता हूँ। और मुझे लगता है मान सम्मान स्वाभिमान पे चोट लगी है, तुरंत रिएक्ट करता हूँ। कितना ही बड़ा कुर्बानी देनी पड़ रहा है, 1 सेकंड लगे तो हट, मैं तो मेरे भाइयों के साथ तुरंत आ जाता हूँ। जब भी आपने मुझे खुशी है कि चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले दोनों व्यक्ति मेरे सामने, आप देखिए जागीर साहब, नागौर के हमारे विधायक हरेंद्र जी उम्र में ज्यादा है, यहाँ घूमे करे प्रयास किया, उनकी भी मेहनत में कोई दिक्कत नहीं। मैं तो आज चाह रहा था कि सारे नेता यहाँ आते, मुझे भी अच्छा लगता, सारे जुलूस के अंदर आते। मैं किससे नाराज हूँ? सबने मेरी मदद की। वो तो आप देख रहे हो, सारा वोट जैसे खुला, देख ली मदद हो गई, सारी सबने मदद करी। और सबसे बड़ी मदद ये दोनों इन्होंने करी और तेजाजी महाराज ने मदद करी। और तेजाजी महाराज तो मेरी मदद हमेशा ही करते हैं। मैं तो जो जयकारा लगा के निकलता हूँ तो मदद हो जाती है। खरनाल के जो बचे हुए काम है, मैं गांव को भी आश्वस्त करता हूँ। कई लोग कहते हैं गाँव हनुमान जी काम नहीं कर, बात भी सही है। 7 बार 8 बार लगातार हो गए गांव के काम शुरू। आप लोग बैठ जाएंगे सारे, पहले मंदिर के साथ साथ गांव का कौन सा काम है। और ये जो समीकरण राजस्थान में बहुत साल से बनना था, JMM जो नारा हमने दिया था, जाट मुस्लिम मेघवाल माली मीणा, ये समीकरण अब हमने बना दिया। हम तो नहीं बना पाए हमारे चुनाव के अंदर, लेकिन इस चुनाव में जाकिर साहब की पार्टी के साथ हो गए, इनके साथ चेतन जी के साथ मिलकर समीकरण को बना दिया। और 11-12 सीट राजस्थान के अंदर। मोदी को इससे बड़ा झटका नहीं लग सकता कि राजस्थान हाथ से निकल गया। और ये तेजाजी महाराज जैसे वो समझ जाएगा कि तेजाजी के जयकारे से ही गड़बड़ हुआ पूरे देश के अंदर। और इस चीज को वो जब भी याद करेगा, वो कोसेगा अपने आप को, आखिर वो कौन सा पल था कि मैं समझ नहीं पाया, सोच नहीं पाया, आखिर किस तरह गड़बड़ हो गया सारा। वो तो तभी मैं 2-3 दिन से दिल्ली में पूछ रहा था, मैंने कहा भाई कितनी सीट बीजेपी के कांग्रेस कहीं रहता है? कि साहब नागौर की सीट तो बीजेपी में जा रही है। तुम्हें कैसे पता? कि हमने सारी व्यवस्थाएं करी, साम दाम दंड भेद जो भी प्रशासनिक जो व्यवस्था। देखिए फिर भी मैं नौजवानों को धन्यवाद दूंगा। और 500 मीटिंग मैंने भी करी, 500 जगह में खुद गया। चेतन जी पूरे टाइम थे, जाकिर जी थे, MLA सारे थे, एक से मेरे भी सारे थे, सारे घूम रहे थे अपने अपने इलाके का। वोट सारे डलवाना किसी का हाथ में नहीं है, प्रयास करना हाथ में। कई बार समीकरण चलते, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर 20-21 हजार वोट कम आ जाते तो अपन पीछे रह जाते। बल्ला 26 ले गया, 26 के 66 ले जाता तो दूसरे को ले गया था बल्ला 5,000 8,000 ले जाता, हार जाता। जीतना था, मुझे दिल्ली जाना था और दिल्ली जाके वापस व्यवस्था को ठीक करना था। तो राजस्थान में भी आने वाले समय के लिए ठीक करने के लिए जा रहा हूँ दिल्ली। मेरे 1-2 साथी भाई और जीत गए दिल्ली के, आप चिंता मत करो। फिर वापस बिल्कुल बजेगा, मोर्चे बढ़ेंगे, संघर्ष होगा, भाजपा को भगाएंगे, मोदी को ठीक करेंगे और लोकसभा के अंदर फिर उस मजबूती के साथ लड़ेंगे, तेजाजी के जयकारे के साथ। फिर आपको लगेगा कि हमारा भाई लोकसभा के अंदर पहुंच गया। मुझे पता है कि जब मैं लोकसभा जिस दिन छोड़ी थी, देखिए ये सब भाग्य की बातें। जिस दिन मैं लोकसभा से इस्तीफा दे रहा था तो मैंने कहा जाते जाते थोड़ा तो बोल जाऊं, मेरे मन में था। तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, इस सीट पर आकर सामने बैठ गए, उधर तो कूद गए अंदर।
वो पूरा वीडियो अगर चलता तो मेरे 50,000 वोट हो रहा था, क्योंकि उसको पकड़ा मैंने ही था धोखा की बातें। बाद में पड़ा ऊपर बता दिए लोगों को, ये लोग थे। एक एमपी तो ऐसा था जो दोनों हाथ नीचे रखे और भागा, बोले मैंने पकड़ लिया फोटो खिंचाने के लिए। बताओ लोग करते हैं, सब लोग मैंने ही कर लिया, मैंने कर लिया। और अब के चुनाव में तो जिस तरह की गाली गलौज का प्रयोग हुआ, अपना जिला बदनाम हो गया पूरे देश। अब हमें इसको ठीक करना, प्रयास ये करना है कि हमारा नागौर सभ्य है, यहाँ के लोग सभ्य है, हमारा समाज सभ्य है। हो सकता है कम पढ़े लिखे लोग कई बार गलत बात कहते हैं, तो वो खामी कमी हमें हमेशा भुगतनी पड़ती। किसी समाज के अंदर अच्छा नेता पैदा होता है, समाज की वाही करते, चौधरी चरण सिंह जी वे, देवीलाल जी वे, तो आज हम गौरवान्वित महसूस करते पूरे देश में। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं, फोटो सीधी गाली गलौज ऐसे मामलों से भी करें, आपके समाज में तो झुंझुनों में बैठे लोग कहते हैं क्या सुनते हो आप। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे शिक्षा भी आएगी, सारी बातें होगी, हम मिलकर ठीक करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा खरनाल गांव का, खरनाल पंचायत का और पूरे नागौर संसदीय क्षेत्र, पूरे राजस्थान के नौजवान किसानों का, कांग्रेस पार्टी का, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, कि आपने कड़ी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की और इस बार राजस्थान में जो नतीजा है वो आश्चर्यजनक नतीजा है। अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा गठबंधन पहले कर लेती और कुछ समय हमें देती तो बीकानेर की सीट जोड़ी में होती, जोधपुर की सीट जोड़ी में होती, जयपुर की सीट जोड़ी में होती, 4, 15, 16 सीटें पार्टी के पास होती। लेकिन हमारे गठबंधन लेट हुआ। एमएलए साहब ने कह दिया आप छोड़ के अभी आपको गांव गांव जाना। तो गांव गांव जाने के चक्कर में प्रयास तो सेकंड राउंड में हमने किया था जाने का, 2, 4, 5 जगह जितना कर सकते प्रयास किया। मैं आपको विश्वास दिलाता कि हनुमान बेनीवाल